2026 का बजट भी आ गया, मार्केट में पहले से ही उठापटक चल रही थी, मार्केट ऑलरेडी करेक्शन फेज में था, हमारे स्टॉक्स अभी भी डाउन है। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर और आज के हम इस वीडियो में समझेंगे बजट से लेकर के मार्केट अगले 6 महीनों में कैसा रिटर्न दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप खुद भी डिसीजन ले पाए कैसे सही स्टॉक्स का सिलेक्शन करके अगले 6 महीनों में आप बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। जनरली बजट के दिन मार्केट क्या करती है, आपके इमोशन को पेशेंट करती है और ट्रेडर और इन्वेस्टर उम्मीद ये करते हैं अगर टैक्स बढ़ा तो मार्केट गिरेगी, किसी सेक्टर को सब्सिडी मिल गई तो उस सेक्टर में या उस स्टॉक्स में तेजी आ गई, फिजिकल डेफिसिट दिखा तो पैनिक हो गए। लेकिन सच क्या है, बजट डे का जो ट्रेंड होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। रियल ट्रेंड जो है अगले 3 से 6 महीनों में मार्केट दिखाती है, क्योंकि ओवरऑल बजट के दिन जो है वो सिर्फ न्यूज के लिए होता है, लेकिन पैसा जो होता है वो रियल ट्रेंड में ही बनता है। और ट्रेंड में कैसे बनता है, आइए हम हिस्टोरिकली देखेंगे कि पिछले 10 या 11 सालों के बजट में मार्केट में कैसा परफॉर्म किया और उसके अगले 6 महीने में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। पिछले 10 और 12 साल काफी होते हैं किसी भी मार्केट को समझने के लिए, क्योंकि ये हमें एक एवरेज रिटर्न और इसकी जो बिहेवियर हमें बताती है। और हम सभी को पता है किसी भी चीज का बिहेवियर चेंज नहीं होता है, मार्केट का भी बिहेवियर चेंज नहीं होता है, बस इसके तरीके बदल जाते हैं। तो इन 2014 से लेकर के 26 में ज्यादातर केसेस में मार्केट ने बजट के दिन जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है। और इन 10-11 सालों में जो अभी 2026 का रिसेंट बजट आया जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। कई कारण है, जिसमें एक मेन कारण है एसटीटी चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि उसकी हाइक हो रही है 0.02% से बढ़ करके 0.05% होने वाली है। जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आई, मार्केट को ये न्यूज पसंद नहीं आई और जिसके कारण मार्केट जो है सेल ऑफ में चला गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ बीएसई 1546 पॉइंट डाउन होकर के 1.88% पे क्लोज हुई। और निफ्टी में जहां तक क्लोजिंग की बात करें तो 495 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, 1.96% के डाउनफॉल। अब एसटीटी चार्जेस जनरली गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, हम उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हम एसटीटी चार्जेस हाइक कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग एक नशा है। जिस प्रकार सिगरेट पे लिखा हुआ है, शराब की बोतल पे लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग पीते हैं, कंज्यूम करते हैं। सेम ट्रेडिंग भी होते हैं, एक नशा है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो करते ही रहेंगे। और सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल ट्रेडर को ही होता है, क्योंकि वो जो है स्क्रीनशॉट पे प्रभावित हो जाते हैं। 50,000 लगाया, 1 लाख रिटर्न आ गए बिना कुछ किए हुए, एक दिन में सेम डे में आ गए, तो उनको लगता है 100% गेन है, 30% गेन है, इतना गेन कहीं नहीं है, जिसके कारण जो है खामियाजा ये होता है कि नुकसान भुगतना पड़ता है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि इन 10 से 12 सालों के यूनियन बजट जब भी आया है, मार्केट ज्यादातर ट्रेंड 10 में से जो है 7 या 8 बार जो है मार्केट निगेटिव रिटर्न दिया है सेम डे पे। लेकिन अगले 6 महीनों में कैसा रिटर्न दिया है तो मैं आपको बताता हूँ। 2014 का जब एंट्रीम बजट आया था, उस समय मार्केट अगले 6 महीनों में लगभग जो है 30% का रिटर्न दिया था। 2021 में बजट के अगले 6 महीनों में लगभग 11% के आसपास रिटर्न दी। 2024 इंट्रीम बजट आने के बाद लगभग जो है 15% का रिटर्न, और 2020 में बजट के बाद जो है लगभग नेगेटिव 15% का रिटर्न दी थी। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन लगा हुआ था। इन सभी डेटा को देखने के बाद एक चीज समझ में आई है कि निफ्टी या सेंसेक्स बजट डे पे चाहे वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ हो या नेगेटिव में क्लोज हुआ हो, अगले 6 महीनों में 10 साल के एवरेज में मिनिमम जो है 8% से ऊपर का रिटर्न दी है। स्मार्ट इन्वेस्टर बजट के दिन सेलिब्रेट या पैनिक नहीं करते हैं, वो जो होता है क्वालिटी स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करते हैं। 2026 के रिजल्ट के बाद कई ऐसे स्टॉक्स अभी हैं, ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 30%, 50% नेगेटिव में है, डाउन में है। अगर हम ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में बाय अभी करें और ज्यादा नहीं 6 महीने से साल भर का हम व्यू लेकर के चले, तो मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ कि 30 से लेकर के 100% तक का गेन दिखा सकती है। लेकिन आपको वो क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। पेनी शेयर्स को भूल जाइए, फ्यूचर ऑप्शन को भूल जाइए, 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, इन सब शेयरों में निवेश मत कीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि हम 50 रुपए का शेयर खरीदेंगे तो क्वांटिटी हमें मिलेगी। हमें क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको परसेंटेज से फर्क पड़ना चाहिए। और क्वालिटी स्टॉक्स में आपको डर कम रहेगा। तो जो लोग नए निवेशक हैं, जो लोग नए ट्रेडर हैं, ऐसे मार्केट में पैनिक होने की बजाय जो है ना, क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए
और उसमें जो है करेज के साथ बाय कीजिए और समय दीजिए, पैसा निश्चित रूप से बनता है। तो अब तक हमने समझा डेटा के हिसाब से मार्केट बजट डे पे कैसा भी रिएक्शन दिया हो, अगले 6 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही डेटा बेस्ड ट्रूथ आपके सामने रखें तो इस वीडियो को लाइक करें, और किसी भी पॉइंट ऑफ एंगल से ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको वैल्यू दी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। चैनल नया है, आपके सहयोग की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।